हाँ जी बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? बेटा मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी बेटा, कुछ पढ़ाई वगैरह की आपने कि नहीं करी? सर पढ़ाई तो हम कहाँ ही करते हैं जब तक हमें कोई डांट ना दे। चलो फिर मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर लो बेटा। मजे मजे से पढ़ाई हो जाए, और क्या चाहिए फिर हमें। चलो पहले अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। बेटा ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इसको रेकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर इफ एनी केस आपको कुछ वीडियोस नहीं अच्छी लग रही तो आप मेरे को फीडबैक दीजिए, सो दैट मैं उसको अच्छी कर पाऊँ। और ये है मेरा नाम। ठीक है जी। तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो चैप्टर का नाम है बेटा फंडामेंटल। आपको तो पता ही है ना कितने सारे चैप्टर हमें पार्टनरशिप में पढ़ने हैं, 436 मार्क्स। उसमें से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल्स बेटा। अभी फंडामेंटल्स का मीनिंग एक सेकंड के लिए जान लो आप। फंडामेंटल्स का मीनिंग है कुछ बेसिक बातें, कुछ बुनियादी चीजें जिसकी वजह से पूरी की पूरी पार्टनरशिप चलेगी। मतलब आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए पार्टनरशिप कैसे चलती है, फिर तो पूरी की पूरी बुक हम इजीली कर लेंगे। पार्टनरशिप का मीनिंग जान लो। जैसा कि मैंने बताया आपको, पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या। ये देखो ना, दो लोग हाथ मिला रहे हैं ना, ये देखो। तो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। और मैक्सिमम पार्टनर एक बिजनेस में कितने हो सकते हैं, एक फर्म में कितने हो सकते हैं, वो है 50। अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा जो कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में और आपकी असर्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हेल्पफुल होंगे। बट अभी आप थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करो, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा हम और भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो फंडामेंटल्स में हमने क्या पढ़ना है? फंडामेंटल्स में हमने बस इतना सा पढ़ना है कि जो भी दो पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद जो भी उनको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कुछ ऐसे करना होता है। देखो, मैंने क्या बताया था आपको। अगर तो आप परसेंटेज में करेंगे, परसेंटेज तो गिवन होती नहीं है ना। ये देखो, ऐसे नहीं बोला होगा कि 50% का पार्टनर या 50 और 30% का पार्टनर, ऐसे कभी नहीं बोला होता। हमारी बुक में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग बता रखी होती है, वो बेटा रेशोज में बता रखी होती है। किस में बता रखी होती है? रेशोज में, रेशोज में। और मैंने आपको रेशोज जो है वो सॉल्व करनी लास्ट टाइम बताई थी। बड़ी सिंपल है रेशियो सॉल्व करनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, अब इनकी रेशियो है 3:2, तो हम कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सपोज करो पूरे साल हमने मेहनत करी, हमने कुछ सेल करी, सेल्स में से कुछ एक्सपेंडिचर माइनस करे, जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट को सपोज करो कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो वो प्रॉफिट इतना बचा हुआ है, 1,50,000। रेशो क्या है मेरी? 3:2। इसको कैसे पढ़ा जाता है? 3:2। कुछ बच्चों को तो पढ़ना भी आता है, कैलकुलेट करना भी आता है, पर जिनको नहीं आता मैं उनको बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है खाली, तो हमें x लिखना है। x का शेयर कितना था? 3। और अपॉन में क्या करना है हमें? जो दोनों का टोटल है। तो टोटल रेशो क्या थी हमारी? एक तो 3 थी और 2 थी। 3 + 2 कितना होता है बेटा? 5। तो मैंने वही कर दिया ना फिर। ये देखो, 3 + 2 करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 90,000, और ऐसे इसका 3 + 2 करेंगे तो 60,000 आएगा। ऐसे सॉल्व करना है आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई अजय और काजोल थे, उनका रेशो 5:4 था। तो करना ही क्या है हमें? अजय लिखना है, उसके सामने जो भी टोटल प्रॉफिट है हमारा वो लिखना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट ही बांटना है। और जो भी अजय का शेयर है वो ऊपर, और इन दोनों का जो टोटल बनता है वो बनता है 9, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया था। तो बस फिर आपको क्या करना है, आप तो प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको आते हैं, उसमें तो आप चीते हो ही। तो 50 और 40 हम ऐसे ऐसे करके दोनों का कर देंगे। अच्छा, आज हम कुछ नया सीखते हैं बच्चे। तो नया सीखने के लिए आज हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक चीज जाननी है बेटा। बेटा, आपको पता है दो लोग पार्टनर कैसे बनते हैं? हाँ हाँ बताओ। वैसे तो दो लोग पार्टनर अपनी इच्छा शक्ति से बनते हैं, विल पावर से। उनके मन में आया कि हमें पार्टनर बनना है और बिजनेस करना है, तो पार्टनर बन जाते हैं। बट क्या होता है ना, कि अगर तो आप ऐसे ही पार्टनर बन जाओगे, फिर इन फ्यूचर कुछ डिसएग्रीमेंट आएगा तो आप दोनों में झगड़ा होगा। फिर हमें ये नहीं पता, या आपको भी ये नहीं पता कि अब उसका आउटकम या उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। बेटा फ्यूचर में कोई झगड़ा ना हो ना, हम पहले दिन ही अपना रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं। पहले दिन ही अपना रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब उस रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है?
पहले तो उसमें बिजनेस का नाम और एड्रेस और नेचर लिखा हुआ होता है, फिर पार्टनर्स का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होता है, बिजनेस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह क्या है, और इसका और इसकी कोई ब्रांच है कि नहीं है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ये सब चीजें उसमें होती हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पार्टनरशिप डीड में एक चीज और होती है, वो होती है पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, की पार्टनर के पास क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इन फ्यूचर में, होपफुली प्रॉफिट ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदा जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है। बट ठीक है यार, बिजनेस का कुछ सर्टेन नहीं है, हमें लॉस भी हो सकता है। तो इन फ्यूचर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो बेटा, आपने जल्दबाजी में, सामने एक लड़की थी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, उसके एकेडमिक्स बहुत अच्छे रहे हैं और उसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा रहा है, आपके पास बहुत पैसा है, आपने सोचा क्यों ना मेरा पैसा और मेहनत और सामने वाले का दिमाग लगा के हम एक अच्छा सा बिजनेस बिल्ड करें। बेटा, क्योंकि सामने वो लड़की बड़ी प्यारी थी ना, तो आप इस एक्साइटमेंट में ना रिटर्न एग्रीमेंट करना भूल जाते हैं। क्या करना भूल जाते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट क्या सर? अरे बेटा कुछ नहीं, वो बस वो लिखत पढ़त जिसको बोलते हैं ना कि हाँ जी हम रिटर्न करना भूल गए हैं, आप भूल जाते हो। आपने एक साल बहुत अच्छे से मेहनत करी और बिजनेस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अब बेटा, जैसे ही प्रॉफिट आया, वो जो सामने लड़की थी ना आपकी जो पार्टनर, उसका नाम है सपोज करो नीलम, तो नीलम बोलती है क्योंकि ये इतना सारा प्रॉफिट मेरे दिमाग की वजह से आया है तो मेरे को ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। आपने कहा कि तेरा दिमाग क्या करता अगर मैं पैसा या कैपिटल ही ना लगाता, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ही ना लेके आता तो बिजनेस कभी शुरू ही ना होता। तो मेरे पैसे की वजह से बिजनेस शुरू हुआ, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां मैंने पैसा दिया, तो ज्यादा प्रॉफिट मेरे को चाहिए। तो आप दोनों में लड़ाई हो गई। अब फिर दोनों में लड़ाई हुई तो बेटा एक दूसरे के घूसे भी मारे, खून भी निकाला, बट निष्कर्ष मतलब आउटकम हमारा इसमें से कुछ नहीं निकल पाया, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है ये कहना बहुत ही मुश्किल है बेटा। तो बेटा ये लड़ाई आपकी किसी और के साथ ना हो जाए। इन फ्यूचर अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस करते हैं तो बेटा आप उसका तो दिल नहीं दुखा सकते ना, नीलम का तो आपने दिल दुखा दिया। अब बेस्ट फ्रेंड का दिल दुखाने में तो लगता है बहुत डर, क्योंकि उसको तो हमारे कई सीक्रेट्स पता है ना, तो फिर वो बाहर खोल देगा। तो बेटा कोई फ्यूचर में हमारा कोई भी झगड़ा ना हो, कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, हम एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें हम पहले ही बता देते हैं कि देख भाई, प्रॉफिट होगा तो इस रेशो में बांट लेंगे, लॉस भी खैर उसी रेशो में बढ़ता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन चाहिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पार्टनर कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं तो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, एक्स्ट्रा खर्चा पानी मांगते हैं, भाई मांगना भी है उनको। भाई कोई एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो यार दो उसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो आगे भी बिजनेस में ऐसे ही अपना कंट्रीब्यूशन देता रहे। तो पार्टनरशिप डीड उसे कहते हैं अगर दो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए बिजनेस को कैसे चलाना है, इस चीज के बारे में उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो उसको आजकल हम इंग्लिश में कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड। तो बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वरना हम लड़ाइयां करेंगे, एक दूसरे की टांगे तोड़ेंगे। क्या बेटा पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? हाँ जी सर बिल्कुल कंपलसरी है, इसी रीजन की वजह से। नहीं बेटा, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करने के लिए हमें डीड की नीड नहीं है वैसे। ओ, डीड की नीड, वाओ! तो हमें डीड की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आज अपने छोटे भाई के साथ, या सपोज करो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस करता हूं, तो मेरे को पार्टनरशिप डीड की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि वो तो यार मेरे भरोसेमंद लोग हैं, वो तो मेरे साथ कुछ गलत करेंगे नहीं ना, मैं उनके साथ कुछ गलत करूंगा। हमारी आपस में प्यार और अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा है कि हम मिल बैठ के हम बात कर लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बजाय एक दूसरे की टांगे तोड़ने की। तो जैसे अगर मैं अपने भाई के साथ करता हूँ या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करता हूँ, या बिजनेस करता हूँ मैं अपने फादर के साथ, तो मेरे को पार्टनरशिप डीड की नीड नहीं है, क्योंकि मैं उन पे ट्रस्ट करता हूँ और वो मेरे पे। बेटा पार्टनरशिप डीड वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी लेस ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ। सर
ट्रस्टवर्दी अगर पर्सन ही नहीं है तो हम उनके साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बेटा आप दुनिया का कुछ नहीं बोल सकते ना, कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, बाद में इतना पैसा बिजनेस ने कमा लिया कि उसके मन में कुछ आ गया कि नहीं यार मेरा शेयर ज्यादा है, आपको लग रहा है मेरी मेहनत ज्यादा है तो मैं ज्यादा लेके जाऊंगा। तो ये सब लड़ाइयाँ ना हो तो यार पार्टनरशिप डीड बनवाओ ना लॉयर से, बनाओ। तो पार्टनरशिप डीड में ये सब चीजें होती हैं। अच्छा पार्टनरशिप डीड देख लो, वैसे कुछ ऐसा स्टैम्प पेपर होता है, इस पे सारे के सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है और बिजनेस की डिटेल्स हैं और पार्टनर्स की डिटेल है वो सब लिखी हुई होती है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा पार्टनर जो है ना, उनको प्रॉफिट में शेयरिंग तो चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट में तो शेयरिंग चाहिए, वो तो सभी को चाहिए होती है। इसके अलावा पार्टनर्स जो है ना कभी कभार एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मांग लेते हैं। क्या मांग लेते हैं? एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। बेटा एक्स्ट्रा पे यार, तो यार घबराते बहुत हो अजीब से शब्द सुन के, एक्स्ट्रा पे। अच्छा लो, खर्चा पानी कुछ, ये लो जी, मांग लेते हैं। तो बेटा वो क्या बोल सकते हैं? कभी कभार वो बोल देते हैं कि मेरे को ना सैलरी चाहिए, मैं ना 2-3 एम्प्लॉइज का काम इकट्ठा करता हूँ, मैं 2-3 एम्प्लॉइज का काम इकट्ठा करता हूँ, तो मेरे को सैलरी चाहिए। तो जैसे कि क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो आके कंपनी फर्म के सारे अकाउंट्स वो खुद मेंटेन कर रहा है, जितना भी लीगल कंप्लाइंस था वो खुद करवा रहा है। इसके अलावा वो बिजनेस नया नया है ना, तो ऑफिस में जल्दी आके सफाई भी कर देता है। जो दूसरी वाली पार्टनर है, अगर कोई है मान के चलो नीलम जी हैं और आपका नाम अभिषेक जी है, तो अभिषेक और नीलम दो पर्सन है, उन्होंने पार्टनरशिप करी। अभिषेक जी सुबह आते हैं, ऑफिस खोलते हैं, सफाई वगैरह थोड़ी करते हैं, चीज़ों को अपनी जगह पे रखते हैं, और इसके अलावा अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। तो बोलते हैं कि मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, तो नीलम मैं चाहूँ तो तेरी तरह खाली बैठ सकता हूँ, मजे से एसी में बैठ सकता हूँ क्योंकि हमने एसी पहले दिन लगवा लिया है। तो तो फिर देख लो, फिर दूसरा पर्सन आपको हायर करना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो दूसरे पर्सन का खर्चा मैं बचा रहा हूँ, तो यार ठीक है मेरे को भी कुछ कुछ अमाउंट दे दो। तो कुछ अमाउंट सपोज करो वो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी पार्टनर बोल सकती है कि मेरे को कमीशन चाहिए क्योंकि सेल मैं करवा रही हूँ। तो कमीशन एक तरह का रेमुनरेशन हो सकता है एक पार्टनर का। ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो सकता है? अभिषेक और नीलम का कुछ भी हमें देना पड़ सकता है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, अब ये क्या आ गया है नया? सैलरी तक तो ठीक था, कोई बंदा काम करता है सैलरी मिलती है, कमीशन तक भी ठीक था, हमने बहुत सुना है कि तू मेरा ये काम करा दे तेरे को कमीशन दे देंगे। पर सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये क्या चीज है, ये कौन सी बला आ गई? बता देता हूँ बेटा। बेटा आपको पता है, ओनर जोन सा भी अमाउंट अगर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ऑनर ने इन्वेस्ट किया एक अमाउंट बिजनेस में, तो बेटा इस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। देसी भाषा में हमने कितने पैसे लगाए किसी बिजनेस में, कैपिटल, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। बेटा क्या होता है? ऑफ कोर्स एक एग्जांपल लेते हैं। एक है हमारे अक्षय आलू वालिया, और दूसरी तरफ है हमारे पास कैटरीना कपूर। अरे मैंने इक्वल क्यों लगा दिया, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है। अब क्या है, अक्षय जो है उसने कैपिटल कितनी लगाई है बिजनेस में, कितना इन्वेस्ट किया है? सपोज करो उसने किया है 10 लाख रुपीस, वेयर एज जो हमारी कैटरीना है उसने किया है 70 लाख रुपीस। ठीक है जी। अब क्या है कि दोनों में ना एक छोटा सा डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। वो बोलेगा, वो बोलेगी कि यार मैंने पैसे बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं ना, मैंने पैसे तो बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, तूने पैसे बहुत कम लगाए हुए हैं। तो मैं भी अगर तेरे जितने पैसे लगाती बिजनेस में, और जो बचा हुआ अमाउंट है
वो मैं किसी बैंक में या कहीं पे भी किसी को उधार दे देती, एज लोन प्रोवाइड कर देती, तो उस पे मेरे को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता। बट बिजनेस की नीड ज्यादा थी तो मैं वो पैसा बिजनेस में लेके आई। बट यार तूने पैसा कम लगा रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग तो चलो जो भी है वो तो हमारी है ही, वो तो हमने डे वन पे डिसाइड कर ही लिया था कि वो हम 3:2 रखेंगे। कोई बहुत ज्यादा, एक तो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग भी कम है ऊपर से, और अगर ये इक्वल भी होती तो भी फेयर ना होता। तो यार मेरे को ना, सिंपल सी बात है, अगर मैं यही पैसा किसी बैंक में रखती तो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा होता। अब मैं ज्यादा पैसा बिजनेस में लगा रही हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। हाँ बेटा, सुनने में थोड़ा अजीब है कि प्रॉफिट भी इन्हीं का होगा, बट आप देखो ना, देखो तो सही, कि फिर तो इक्वल कैपिटल लगानी चाहिए ना दोनों को, या उतनी उतनी लगानी चाहिए जितनी जितनी रेशो है। बट रेशो के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करी। जिसपे जितना पैसा था वो उठा के लेके आ गया बिजनेस में। तो ये डिस्प्यूट ना हो, उन्होंने एक सिंपल सा पार्टनरशिप डीड में एक क्लोज डाल दिया कि कोई बात नहीं यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लियो, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। लेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लियो यार 10% पर है। अब तो कोई झगड़ा नहीं ना, जिसने जितना ज्यादा कैपिटल लगाया उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ एक खर्चे हैं जो पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस से डिमांड करते हैं। आपको ये चीज अच्छे से पता है ना कि पार्टनर्स और बिजनेस ये दो अलग अलग पार्टी हैं। आपको पता है ना कि एक बिजनेस में 3 पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्टी कौन होता है? बेटा बिजनेस इटसेल्फ। बिजनेस जो है वो फर्स्ट पार्टी है। पार्टनर्स जो है वो सेकंड पार्टी है। और जितने भी बाकी के बच गए वो सारे थर्ड पार्टी में। अब जैसे सर बिजनेस फर्स्ट पार्टी हो गया, उसके 2 3 4 5 10 50 पार्टनर जो हैं वो सेकंड पार्टी में है। तो सर जो बचे हुए हैं वो कौन है? बेटा जैसे कोई क्रेडिटर हो गया या पार्टनर की बीवी। बेटा पार्टनर तो सेकंड पार्टी में आते हैं। क्या पार्टनर की वाइफ या पार्टनर का बच्चा या पार्टनर का दूर का रिश्तेदार, क्या वो भी सेकंड पार्टी में आएंगे? द आंसर इज नो, वो थर्ड पार्टी में आएंगे, वो अदर्स में आएंगे। तो आपको पता है ना बेटा, जो बिजनेस और पार्टनर जो हैं ये दो अलग अलग हैं अकाउंटिंग पर्पज से, ये एक डिफरेंट एंटिटीज है। बट अगर आप बिजनेस स्टडी की बुक पढ़ोगे तो उसमें इन दोनों को एक बताया हुआ है। बट अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग पर्पज से बिजनेस और पार्टनर दो अलग अलग लोग हैं। तो दो अलग अलग लोग हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पार्टनर जो है बिजनेस को लोन भी दे सकता होगा, बिजनेस को लोन भी दे सकता है, और समटाइम्स जो है बिजनेस जो है वो पार्टनर को भी लोन दे सकता है। सर ये लोन दे रहे हैं, इससे अच्छा तो कैपिटल ही ला दे। बेटा नहीं, हमेशा ऐसे सीधे सीधे तरीके से बिजनेस नहीं चलता है। पार्टनर के भी मन में आ सकता है कि यार हमेशा कैपिटल क्या मैं ही लेके आऊं क्या? अच्छा खासा मेरा पड़ोसी मेरे से पैसे उधार मांग रहा था, वो भी इंटरेस्ट पे, तो मैं उसको दूंगा ना तो एक्स्ट्रा इनकम कमाऊंगा। क्योंकि ये दूसरे वाले जो भाई साहब है ना हमारे पार्टनर, वो तो एक्स्ट्रा पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी बिजनेस में नहीं लेके आ रहे हैं। स्टिल वो मेरे बराबर ही हर चीज एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस में। और मेरे से कही जा रहा है पैसे ला पैसे ला। ठीक है यार, मैं बिजनेस में पैसे ले तो आऊंगा, लेकिन मैं एज लोन दूंगा और उस लोन पे मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए होगा। ऐसा भी कभी कभार सिनारियो हो जाता है, इस चैप्टर में हमें अक्सर देखने को मिलेगा। और बेटा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बिजनेस ने भी पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो उसकी भी मैं आपको ट्रीटमेंट सब बता दूंगा। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मोटा मोटा हम उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। मोटा मोटा तो उसमें हमने एक ही चीज पढ़नी है कि प्रॉफिट होने वाला जो है बिजनेस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, और एक्स्ट्रा रेमुनरेशन जो है उसका एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। बस हमने यही पढ़ना है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और है, क्या पार्टनर विल रिसीव पार्टनर विल, यहाँ पे लिख दो बेटा, ऑलवेज रिसीव द रेमुनरेशन फ्रॉम बिजनेस। क्या पार्टनर को ही हमेशा रेमुनरेशन मिलना चाहिए बिजनेस से? क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे बिजनेस भी पार्टनर से कुछ डिमांड कर सकता है? हाँ जी बेटा बिल्कुल है।
अब एक टर्म हम सुनने जा रहे हैं, आपको बड़ा सुन के बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। ड्राइंग। सर ये कौन सी ड्राइंग है? बेटा वही ड्राइंग, ये देखो, ये वाली ड्राइंग, ये देखो ना, ऐसी बनाते थे ना आप बचपन में। हाँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है बेटा, ये रास्ता बना दिया और ये हमने पेड़ बना दिया। बेटा आपको पता है पार्टनर बिजनेस में ड्राइंग करता है। सर ड्राइंग का बिजनेस? सर पेंटिंग। सर पेंटिंग बना रहे हैं पार्टनर? हाँ बेटा पेंटिंग बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने 11th क्लास में ड्राइंग का मतलब यही सीखा था। अरे नलायकों, जहां हो ना मैं वहीं आके मारने वाला हूं अगर तुम लोगों ने ये वाली ड्राइंग सोच ली है तो। बेटा ड्रॉ करना, आप समझो इस चीज को, ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? खींच लेना। सुना होगा ना आपने, विड्रॉ, खींच लेना। कोई भी चीज खींच लेने को कहते हैं विड्रॉ। तो बेटा ड्राइंग का मतलब क्या है? व्हेन पार्टनर withdraws the amount from business, उसको कहते हैं ड्राइंग। ओके बेटा, याद रखना, उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग। when partner withdraws the amount from business that is called drawing। अब देखना एक चीज, ड्राइंग्स ना बेटा मेनली, ड्राइंग्स आप बिजनेस से आप क्या क्या चीजें ले सकते हो? बेटा बिजनेस से आप खाली दो ही चीजें तो ले सकते हो, या तो आप गुड्स घर पे ले जाओगे या आप कैश घर में ले जाओगे। आप यही कर सकते हो कि मान के चलो आपका बिजनेस जो है वो एसी बेचने का है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप सेल करते हो, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन। आपकी मिसेज ने बोला, मिसेज जानते हो ना, आपकी वाइफ ने बोला, अच्छा वाइफ है ही नहीं तो फिर अच्छा ठीक है, आपकी एक बहुत अच्छी बहन ने बोला कि भैया मेरे को भी एक एसी दे दो ना, आजकल बड़ी गर्मी हो रही है और हमारा एक्स्ट्रा रूम बन रहा है, तो क्योंकि मैंने अभी अभी 12th में आई हूँ और मेरे को एक एक्स्ट्रा रूम, मेरा पर्सनल रूम मिल गया पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे को एक एसी की नीड है। आपका बिजनेस चल रहा था बड़े भाई के साथ, आप पार्टनर हो, तो आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? या तो आप गल्ले से, गल्ला जानते हो ना क्या होता है बेटा? हाँ गल्ला, कैश बॉक्स। या तो आप कैश बॉक्स से 30-40 हजार रुपए उठा के ले आओ, या अपनी शॉप से अपना एक एसी जो है उठा के ले आओ या उसको दे दो, दोनों में से आप कुछ भी दे दोगे, दोनों ही बेटा ड्राइंग होती है। तो अपने बिजनेस का कोई भी सामान या कैश पर्सनल यूज करने के लिए निकाल लेना, उसको कहते हैं बेटा ड्राइंग। बेटा देखो, अगर तो पार्टनर्स हमेशा ड्राइंग करते रहेंगे, क्योंकि नीड्स तो बेटा नेवर एंडिंग, आपको पता है, ये मन तो जो है बड़ा मन चला है, ये तो बेटा कभी टिकने वाला है नहीं। तो नीड्स तो बेटा नेवर एंडिंग है। और आजकल अगर पार्टनर्स ऐसे करने लग जाएं कि जब भी किसी ने, घर वालों ने डिमांड करी है कि हाँ जी ये ले आओ, अगर वो बार बार अपने ऑफिस से निकालने लग जाए सारा सामान, तो बिजनेस तो लॉस में चला जाएगा। तो इसके लिए फंडामेंटल चैप्टर हमको सिखाता है कि आप एक काम करो, आप ना ड्राइंग्स तो चलो जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, इसके अलावा अगर आपने ड्राइंग्स करी तो हम उस पर लगाएंगे पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है फाइन, और इसको हम बिजनेस वर्ल्ड में बोलते हैं बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस का कोई भी गुड्स या कैश यूज किया, तो जितने का उसने सामान यूज किया हम उस पे इंटरेस्ट लेंगे। हम का मतलब यहाँ पे बिजनेस बातें कर रहे हैं आपसे, फर्स्ट पार्टी बोल रही है सेकंड पार्टी से। बिजनेस कह रहा है अपने पार्टनर्स को कि अगर तुमने कोई भी बिजनेस का कैश यूज करने, पर्सनल यूज में बिजनेस का कैश यूज किया, तो मैं तुमसे लूंगा इंटरेस्ट। तो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो एक ये भी एक सिनारियो है। अभी तक तो आपने पढ़ा था कि हमेशा पार्टनर्स जो हैं वो ही, पार्टनर्स ही हमेशा रेमुनरेशन रिसीव कर रहे हैं बिजनेस से। ये एक इकलौता सिनारियो है जहां पे बिजनेस जो है वो डिमांड कर रहा है अपने पार्टनर से कि तुम्हें इतना रेमुनरेशन मेरे को देना पड़ेगा। तो फंडामेंटल्स हमको यही सिखाता है। अब आ जाओ बेटा, अच्छा ठीक है, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो अकाउंटिंग ना बहुत बड़ी है बेटा, और मेरे को आपको भगाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को आपको ऐसे सिखाना है
कि 6 महीने बाद भी जब आप इस चैप्टर को खोलोगे तो वो आपकी मेमोरीज में सारी सारी चीजें जो हैं वो एकदम से आ जाएं और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो थोड़ा थोड़ा सीखते हुए चलते हैं। फंडामेंटल्स हमें क्या सिखाता है? बड़ा सिंपल है जी। फंडामेंटल हमें सिखाता है जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। इसके अलावा अगर पार्टनर्स एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मांग रहे हैं उनको देना है या नहीं देना है, और देना है तो कैसे कैसे देना है, ये हमें फंडामेंटल सिखाएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ अब हम एक चीज सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसे आपने सीखा हुआ है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे बेटा। हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब है, क्या मतलब है? एलोकेशन। प्रॉफिट या लॉस का एलोकेशन कर लेना। बहुत सिंपल है। अभी के लिए आप फॉर्मेट जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। आपको ऐसे करना है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर रुपीस ऐसे ड्रॉ कर लो। डेबिट क्रेडिट लिखना कभी मत भूलना, नंबर कट जाते हैं बाद में मेरे को मत कहना सर ये क्या हो गया था। आपको ऐसे करना है और सबसे ऊपर हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है ऐसे। मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ कि पार्टनर्स जो है वो 3 होंगे। 3 पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूँ। 2 होंगे तो 2 के अकॉर्डिंगली सबका सेम ही रहता है वैसे। तो सबसे पहले पार्टनर को हमें देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी डिस्कस किया था ना मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है। किसी पार्टनर ने बहुत ज्यादा कैपिटल लगा रखी, किसी ने कम, तो उन दोनों में कभी कोई फ्यूचर में झगड़ा ना हो जाए इस छोटी सी बात को लेकर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट ऐड करवा रखा है पार्टनरशिप डीड में कि हाँ जी जितनी लगी हुई है उसको उतने परसेंटेज की हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो बस ऐसे कर देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और एबीसी सब कुछ गिवन होगा बेटा, कितना इंटरेस्ट है कितना इंटरेस्ट नहीं है सब कुछ गिवन होगा, डोंट वरी। तो आपको बस खाली टोटल करके बाहर लिखना है। इसके अलावा एक चीज और आती है, टू सैलरी। अगर कोई पार्टनर सैलरी के लिए एलिजिबल है या एंटाइटल्ड है तो उसको सैलरी दे देना। सिंपल, ए बी और सी, उसको दे देना। ओके बेटा। और क्या आता है? अब छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को पता है, मैंने ना थोड़ा ज्यादा स्पेस यूज कर लिया। और टू कमीशन, अगर कोई कमीशन देना है तो उसको कमीशन दे देंगे। बेटा ऐसे ही देंगे ना, ए और बी और सी को। रुको इसको करते हैं बड़ा। अभी आप बेटा टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अभी करते हैं इसको बड़ा। इसको ना हम यहाँ से उठा के नीचे ले जाते हैं और देखते रहो अभी। अब देखते रहो बस, होपफुली आपको दिख रहा है। ऐसे ही बनाते हो ना बेटा आप तो। ओके। इसके अलावा और क्या हम डालेंगे? और बेटा उन्होंने बोल रखा होगा एक काम करो ना, जनरल रिजर्व भी डाल दो। अब दिख रहा है ना आपको, टू जनरल रिजर्व। बता दूंगा क्या होता है, अभी सिर्फ लिख लो। कभी कभार ना लिखने पे भी फोकस किया करो, सब बताया जाएगा, कुछ छुपाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बेटा ये वाली साइड आप प्लीज नोट डाउन कर लो, देख लो आप, पोज करके देख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लो प्लीज। हो गया बेटा इतना? अब इधर क्या लिखेंगे हम? इधर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। ये क्या चीज है? ये बेटा प्रॉफिट है जो आपने इस साल कमाया था। ठीक है, प्रॉफिट लिख दिया। और इधर खाली एक ही चीज आएगी, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने भी पार्टनर्स ने करी है सब ड्राइंग नहीं करते बेटा,
कुछ घर से अमीर भी होते हैं। ठीक है, बस ये सब चीजें आपने डालनी है, ये सारी चीजें आपने पुट करनी है खाली, और इन द एंड हमें मिल जाएगा हमारा, लाइनें लंबी कर दो बेटा, टेढ़ी हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इन द एंड हमको मिल जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर प्रॉफिट हमें पहले नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था? नहीं बेटा, पहले हमें पार्टनर्स को, जो हमने डीड में डिसाइड किया हुआ है, पहले हमें वो सारी चीजें देनी है। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में लिखा हुआ तो दे देंगे, नहीं लिखा तो नहीं देंगे। जैसे सैलरी डीड में लिखा है तो दे देंगे, नहीं लिखा तो नहीं देंगे। जैसे कमीशन डीड में लिखा है तो दे देंगे, नहीं लिखा तो नहीं देंगे। अगर डिसाइड हुआ है कुछ जनरल रिजर्व बनाना है, जनरल रिजर्व बेटा वो अमाउंट है जो हम एक साइड में कर देते हैं, सो दैट अगर फ्यूचर में कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए तो इस अमाउंट का यूज करके हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें। बस इन द एंड क्या है, हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो भी उनकी रेशो है। और इधर आता है बेटा प्रॉफिट जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। सर ये आपने क्या बनवा दिया है, हमें तो आप कुछ और ही स्टोरी समझा रहे थे बेटा। पूरा फंडामेंटल चैप्टर ये इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे अगर आपने ये ढंग से सीख लिया बनाना, तो याद रखना पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ गया है। अब आप एक चीज देखिए, हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा, 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 सब कुछ तो हमें गिवन होगा बेटा। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, और एंड में खाली हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी कितना हुआ। कितना सिंपल है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है सर, आप कैसे करवा रहे थे इतना सिंपल। चलिए बेटा आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो हमारी लंबी हो और आप बोर हो, क्योंकि आपने अपने वैकेशंस भी एंजॉय करने हैं। धीरे धीरे अभी पार्टनरशिप से फ्रेंडशिप होगी, तो आप लंबी वीडियोस जो है वो भी आप एंजॉय करने लग जाएंगे। फिलहाल के लिए अपनी वीडियोस को यहीं करते हैं रैप। प्लीज आप बेटा एक बार आप देख लीजिएगा, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए ऐसे है ये, बिल्कुल साफ सुथरा बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करके आइएगा। बाय बाय, टेक केयर बेटा, अच्छे से पढ़ाई करनी है, टॉप मारना है, टॉप मारने का मजा ही कुछ हो रहा है। पढ़ाई में आगे रहने के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। आप तो खैर हमेशा ही खुश रहते हो ना बेटा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।